नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित 1401। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लेटर कोडिंग लेटर सीरीज नंबर सीरीज में कल वाली क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी पे ही डिस्कस करते करते मैं आपको लेटर सीरीज पे ले जाऊंगा। तो अगर किसी बच्चे ने सीरीज की फर्स्ट क्लास ना देखी हो तो प्लीज पहले आप उस क्लास को देखिएगा। सीरीज अर्थात श्रेणियां, और इनमें हमने पहला टाइप शुरू किया था अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज के अंदर हम लोगों ने जिस जिस चीज पे डिस्कस कर लिया था वो आपको ना बेसिक कंसेप्ट के वीडियो आपको कल वाली क्लास के देखने पड़ेंगे। वहाँ हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे बनने वाली सभी सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। आज प्रीवियस ईयर के उनके कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए मैं आपको लेटर सीरीज पे लेके चलूंगा। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे आपको दे रखा, देखो 2024 का BDH क्वेश्चन मार्क V नंबर लगाइए। इनके नंबर जब आप लगाएंगे 2, 4, 8, 22 तो 2 का इंक्रीमेंट, अगली बार 4, अगली बार 6 का इंक्रीमेंट करने पे 14, और 14 नंबर किसका होता है? N का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका N। अब जैसे सेकंड वाला NIE QLH TOK, ये आया था IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में। नंबर लगाओ 14, 9, 5 प्लेस वैल्यू बोलते हैं 12, 8, 20, 15, 11, 23, 18, 14, 14 से 17, 20, 23, आगे 26 Z, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 U, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17 Q, ZUQ। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा ZUQ। YHN DHI QHD ZLY। 25, 26, 14 नंबर लगाओ सबके। ठीक है, 8, 4, 9, 17, 8, 4। जे क्या हुआ, देखते जाना कैसे हुआ। समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये एक SSC 2023 +2 वाले पेपर का क्वेश्चन है। अल्टरनेट पकड़ेंगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा, सेम की तरफ पकड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। Y में 9 जोड़ोगे 25, इसमें 9 जोड़ोगे 17, इसमें 9, Y होता है 25, 25 और 9 होते आपके कितने हो जाएंगे? 25 और 9 34, 26 पे सारे एलिमेंट खत्म। तो वही 27 से 28 भी, तो इसीलिए यहाँ पे ये 34 हुआ है बच्चे। ऐसे ही 26 में फिर 9 जोड़ोगे I, ये चीज आप याद रख के चलना। 26 से 4 जुड़े, 4 जुड़े 4, 4 जोड़ोगे L, 14 से 9 माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस का 5 करोगे T, तो ILT। दैट इज योर आंसर। चेक योर आंसर। भाई 9 प्रेस करके I आया, फिर 4, 4, 4, अरे भैया 16, 12 और 4 16 P होता है मेरे बेटे, फिर 5, 5, तो IPT विच इज ऑप्शन C। अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में GBWXCXY AVZ, तो यहां -2, -2, -2। अब A में से -2 करने पे A को 27 माना जाए, 27 में से 2 गए तो 25। देखो जी,
y से बनने वाले कितने ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया, तो वाई टी ए, बस इतने से ही आप आंसर लगा दीजिए ऑप्शन बी, गलत नहीं होगा। चाहे आप सर्च करके देख लो, बी से जेड, -2 -2 -2 -2। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ये 2-3 वाई से बनने वाले ऑप्शन होते ना तो मैं सेकंड टर्म को ट्राई करता। मान लो सिंगल है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? मुझे एग्जामिनर नहीं बनना, ना ही मैं पेपर में पीएचडी करने आया, ठीक है ना जी। तो मुझे तो अपना टाइम सेव करना है, तो ये चीज आप याद रख के चलिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। अब देखिए ये सारे ना 2023, 22, 24 के भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन देखा है। कम से कम भी ना 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो घबराने वाला कुछ नहीं है। DNU NXE SCJ XHO 15 10 5, तो यहाँ हुआ होगा 21 और 5 26, तो लास्ट अक्षर हो गया जेड, ठीक है जी। 4 14 19 24, 5 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ होगा 9 नंबर आई से शुरू होके जेड पे खत्म होने वाला ऑप्शन डी दिख रहा है, आंसर डी लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए। DCZFFY, आप ऐसे करके देखिए, मेरी बात मानिएगा, 4 6 8 पे होता है एच। अब देखना, जेड से वाई एक कम, वाई से एक कम एक्स, एच से शुरू एक्स पे खत्म। अब 2 ऑप्शन आ गए, तो बीच वाला 6 9 नंबर आई, तो HIX विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। जहां विकल्प एक से ज्यादा हो ना बेटे, वहां थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जहां सिंगल विकल्प हो दैट इज श्योर फॉर योर आंसर, ठीक है जी। अगले वाले में FNL CRI ZVF WZC 3 -3 -3 माइनस +4 +4 +4, तो यहां से TD से बनने वाला आपका ऑप्शन एक ही है, बी TDZ। बस टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी बनाओगे ना उतनी जल्दी आपका फायदा होगा। XZY UWV, अगर बच्चों स्पीड लग रही हो, नंबर याद ना हो, तो मैं दोबारा याद दिलाता चलूं, पिछली क्लास जरूर देखो, और अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के आसान तरीकों की एक क्लास बनाई गई थी, उसे जरूर देखिएगा। 24 21 18 15, 3 कम होते जा रहे हैं, तो L। 26 23 20 17, 14 नंबर होता है N। 25 22 19 16, 3 कम पे होता है L, तो NLM विच इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न देखिए, मैं कोई अलग से कोई ट्रिक और लॉजिक नहीं बना रहा, सिंपल बेसिक सी बात कि भैया सारों के लिए एक ही चीज याद रखो, प्लेस वैल्यू। नंबर लिखते जाओ, मामले का मजा उठाते जाओ, और अगर नंबर आपको रट चुके हैं फिर तो आपकी कहानी बदल। देखो 3 3 3 3 ओ, 1 1 1 1 एक्स, ओ से शुरू होकर एक्स पे खत्म होने वाला एक ऑप्शन है ए, बिल्कुल बिना रुके। देखो कितना शॉर्टकट हो गया आपके लिए, CXW EVU GT। हाँ, पर ये शॉर्टकट तब हुआ जब आपको ये वैल्यूज याद हो। C से E, G से I से अगला होता है K, 2 छोड़ के, X से V, V से T, T से R से 2 कम होता है P, W से U, U से S, S से Q, Q से 2 कम होता है O, तो KPO। देखो जी, डी ऑप्शन है। K से बनने वाला सिंगल ही था, आंसर आप दे भी सकते थे। अगला है MQA NARE OSI, ठीक है, PTM। अब इसमें आपका 1 1 का इंक्रीमेंट है, इसमें आपका 1 1 का इंक्रीमेंट है, इसमें आपको 4 4 का इंक्रीमेंट है।
तो यू क्यू यू, देखो भैया सी ऑप्शन। अगले वाला बी पी वाई, ई एन बी, तीन 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 से चलने वाला है, तो ई से 3 आगे एच, बी से 3 आगे ई, एच और ई से बनने वाला ऑप्शन बी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, इतनी जल्दी ये क्वेश्चन बनेंगे जिनकी कोई हद ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया, तो मैं इसी से ये क्लास के ये क्वेश्चन उठाता हूं यहां से। ये देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2-3 पेपर में आए हुए हैं। और ये है क्या, कंसेप्ट समझना इन क्वेश्चनों का। अगर आपने ये एक वर्ड कंसेप्ट कैप्चर कर लिया ना, तो भाई आपका काम यहीं खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज आपको वर्ड है COMBUSTION, यहां से उठाता है BUST, अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए, BUST। अगले वाले स्टेप में क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में इसी वर्ड से ध्यान देना, OBMUSTIO, मतलब C और N को छोड़ दिया और बाकी सारा एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिया। अगली बार में फिर वही किया कि भाई इनमें ये 3 छोड़ दिए, बीच वाला US लिख दिया। ठीक है, आप भी अब इसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, इसका फर्स्ट और लास्ट छोड़ दो, MBUSTI लिख दीजिए। ठीक है जी, बस इतना सा काम आपको करना है। इस वर्ड के मिडल लिए, फिर इस वर्ड के फर्स्ट लास्ट को छोड़िए, अब इस वर्ड के मिडल लिए तो इसी का ही फर्स्ट लास्ट छोड़ के आंसर आपका आ जाएगा MBUSTI, विच इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्ड को यूज करके क्वेश्चन को बनाया गया है। अगला देखो, जैसे एक्सकम्युनिकेशन, फिर उसको लिखा गया ओमनी कैट, अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए। फिर क्या किया, इस वर्ड का फर्स्ट और लास्ट छोड़ के सारे लिख दिए। फिर वो जो आया उसमें भी उससे अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए, ये उठा दिया। फिर इसके बाद ऐसे ही कम्युनिकेंट का आपको पूछ रखा है कि होगा क्या, तो इस कम्युन्यू यहां से देखिएगा CUMINTI, यहां तक में मिडल 3 यहां से छोड़ो, 3 यहां से छोड़ो, तो बचता क्या है MUNIC, ऑप्शन ए। हमेशा क्या, पहले बीच वाले, फिर फर्स्ट छोड़े, फिर उसके बीच वाले, फिर एक अगला छोड़ दिया, फिर बीच वाले, फिर एक अगला छोड़ दो। बस इसी कंसेप्ट को लेते हुए आपका ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CGL टायर 1, Tier 1, Tier 2, यूपी कांस्टेबल, CGL Tier 1, सारे आपके SSC, CGL, CHSL, यूपी बोर्ड, मतलब हर बेसिक एक एग्जाम में आए हुए हैं। A, D, क्वेश्चन मार्क, P और Y, 1, 4, 16, 25। तो अगर देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट इज I। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NOM QRP TUS, N से Q, Q से T, T से W, O से R, R से U, U से X, WX से बनने वाला ऑप्शन बी। देखिए हर क्वेश्चन को आपको फॉर्मेट यही अपनाना है कि फर्स्ट लास्ट कर लो, फर्स्ट सेकंड कर लो, उनसे बनता अगर कोई एक अकेला ऑप्शन है तो वही लगा दो, नहीं तो फिर अगले को सर्च मारो, टाइम बचाओ। सारा खेल टाइमिंग के ऊपर है, जितनी स्ट्रॉन्ग टाइमिंग होगी उतना बढ़िया आपका खेल होगा। ठीक है जी, जितनी स्ट्रॉन्ग टाइमिंग होगी उतना लंबा चलता है खिलाड़ी, 5-5 के इंक्रीमेंट पे खेल रहा है, तो आप भी 5-5 का इंक्रीमेंट करोगे तो KLNO विच इज ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब देखना इन क्वेश्चनों को तो हम बोलते हैं अल्फाबेट के क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं अभी और 2-4 क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, बच्चे ही 2-3 प्रश्न हैं। अब इसी में
मैं पहले इन्हें बता दूं ये 2-3 प्रश्नों को, फिर आगे चलते हैं। भाई आपका क्वेश्चन है KAPMINIUROELGOT, तो दो दो देखो, +2 -4 +6 -8, याद रखना बड़ा अच्छा लॉजिक है। कैसे? 11 13 9 15 7, ये बड़ा अच्छा पेपर का क्वेश्चन है। +2 -4 +6 -8 +10, 17 नंबर होता है Q का। ठीक है, अब इधर से 1 से 9 8 जुड़ गए, 21 12 जुड़ गए, फिर 5, तो यहां पे 12 के बाद 16 जुड़ेंगे, 21 16 होते हैं कितने बेटे? 37, है ना। पर यहां 12 नहीं जुड़े, ये क्योंकि इसका नंबर होता है 31, है ना। अगर हम उस सीक्वेंस से देखें, हाँ बिल्कुल सही, ये 5 और ये 15, तो इसमें अरे दादा ये कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे यू मार्क कीजिए, आई से यू है ना, यस आई से ओ। तो अब यहाँ 1 से 9 8 जुड़े, 9 से 21 होने के लिए आपके नंबर जुड़े हैं 12, फिर आगे 16 होता है 37, ओ जुड़ना चाहिए, और फिर उसमें 16 के बाद जब 20 जुड़ेंगे तो वो, तो ये तो y आ जाएगा यहाँ पे। तो इस वाले में आपका हो जाएगा Q, कौन सा क्वेश्चन था ये ऊपर वाला, Q U। अगला लास्ट लेटर देखिएगा, 16 14 18, वही -2 +4, फिर -6 और +8, फिर अगली बार आप -10 करेंगे तो J, Q J से बनने वाला एक ही ऑप्शन है QAJ। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस प्रकार से क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वाला है BZADYCFXEWJG, नंबर लगा 2 26 1 4 25 3 6 24 5 8 23 7, 2 से 4 4 से 6 6 से 8, 8 से 2 आगे जाएंगे 10 नंबर होता है जी, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से आगे होता है 9, तो जे से शुरू होकर आई पे खत्म होने वाला डी ऑप्शन है। ठीक है जी, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब बारी आती है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि लेटर सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा बन सकता है, पर समझिएगा जरूर, ये तो थे अल्फाबेट। तो लेटर सीरीज किसको बोलते हैं? तो मैं इन प्रश्नों को एक बार हटा देता हूं और आपको समझाता हूं बड़े ध्यान से, मेरी बात समझिएगा। लेटर सीरीज का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ठीक है, सतत श्रेणियां, चलती रहने वाली श्रेणियां। इनमें क्या होता है, इंग्लिश के कुछ अक्षरों को उठाकर उन्हीं पे प्रश्न, लाइकवाइज जैसे ए बी स्पेस बी स्पेस बी बी स्पेस, ठीक है, फिर आपको लिख देगा ए बी स्पेस स्पेस ए बी स्पेस बी स्पेस बी बी स्पेस, ऐसे मतलब कुछ फिक्स लेटर को उठा के आपको अल्फाबेट्स के क्वेश्चन को बनाता है। इतना लिख लीजिए क्योंकि वो आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा। इनको करने का बड़ा सीधा सीधा शॉर्टकट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब लेटर है सिर्फ 2, ठीक है, लेटर है 2 ए और बी, 16 को 2 से भाग मारो तो कितना आता है 8। तो या तो इसको 8 8 के 2 बल्क में बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करनी शुरू करो मैपिंग, पहला ए दूसरा बी
तीसरा स्पेस खाली है, चौथे पे बी है, बी भर दो। ठीक है, अब इधर देखो, पांचवें पे ए है, यहाँ पांचवें पे ए है, भर दो। छठे पे बी है, बी भर दो, तो ये बी। तो आपको इतने से ही क्लियर हो गया ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी। अब इसको बोलते हैं लेटर सीरीज भी, रिपीटेड सीरीज भी और कंसेक्यूटिव सीरीज भी। और ये थे आपके अल्फाबेट सीरीज। और एग्जांपल जैसे CHSL के पेपर में आया हुआ था, अब जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। अब अक्षर कितने दिख रहे हैं? A, M और N, 3। तो 15 को 3 से करोगे तो या तो 5 5 के 3 बटेंगे या 3 3 के 5 बांट लो। मैं 3 3 के 5 बांटता हूं, तो सबके पास पहला M, दूसरा A, तीसरा N, बस बन गया। और इसका आंसर जो स्पेस वैल्यू है A, M, M, A, N, तो ये जिस ऑप्शन में लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, या आप इसको सतत श्रेणियां बोल सकते हैं, आप इसे अक्षर श्रेणी भी बोल सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो अगली क्लास में इन्हीं से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मैं इसी तरह नए नए कंसेप्ट, नए नए वीडियो और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके साथ बना रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।